क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नागरिक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, भारतीय नागरिक सेवा का प्रवर्तन किसने किया। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कर्नेवालिस। ठीक है, कर्नेवालिस के शासनकाल में, और कर्नेवालिस को ही भारतीय नागरिक सेवा के जनक के रूप में माना जाता है। सी विल बी राइट आंसर। अच्छा, कर्नेवालिस की बात कर ही रहे तो कर्नेवालिस से संबंधित अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो कौन कौन सा था। तो सबसे पहले आपको याद रखने की स्थायी बंदोबस्त कर्नेवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इनके समय में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। देखिए ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को स्टार्ट किया था। अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सहायक संधि को किसने स्टार्ट किया, सहायक संधि से संबंधित जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली, ये याद रखेंगे। और बंगाल के शेर खुद को कहा करते थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो सही आंसर बनेगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जो कि बसीन की संधि यानी बेसिन की संधि कह सकते हैं 1802 के तहत इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों को पढ़ेंगे और बताने कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो आप गेस करिए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़िए। तो हम चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे, ना कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में हम लोग वारन हेस्टिंग्स को जानते हैं, तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ये कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे उसको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कहा जाएगा। तो उस वक्त पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, केवल और केवल 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, अच्छा ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, देखिए रॉबर्ट क्लाइव का नाम यहाँ पे आया, तो रॉबर्ट क्लाइव ये ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को शुरू किया था, बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित किया था, जिसका समापन किसने किया, वारन हेस्टिंग्स ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ कह सकते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर बनेगा वारन हेस्टिंग्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, अच्छा वारन हेस्टिंग्स के समय में आपको ये याद रखना है कि वारन हेस्टिंग्स के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का शुरुआत भी हुआ और समापन भी इसी के समय में हुआ था। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि वारन हेस्टिंग्स ही वो शासक था जिसने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था, मैंने आपको ऊपर में बताया था इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट से बनता है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। जस्ट अभी बात किए थे हम लोगों ने कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया बंगाल में, लेकिन वारन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, और वो कोई और नहीं वारन हेस्टिंग्स ही थे, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बंगाल का विभाजन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ। बंगाल का विभाजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और पिछली बार भी क्वेश्चंस पूछा गया था लॉर्ड कर्जन से, तो आप अच्छे तरीके से इनको याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कि वायसराय कौन थे, तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा राजगोपालचारी। ठीक है, राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा को समाप्त किसके द्वारा किया गया। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किनके बीच हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी, तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसका समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ही हुआ, कर्नेवालिस। टीपू सुल्तान और कर्नेवालिस के मध्य, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
नेक्स्ट वन देखिए, किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य स्टार्ट हुआ, ये हम कहेंगे 1861 में स्टार्ट हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जब की गई थी वो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। तो ये दोनों अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो कि सही ढंग से मेल नहीं है? तो यहाँ पे बताइए कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 में इन्होंने हड़प नीति को स्टार्ट किया, जिसको इंग्लिश में हम लोग डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, हड़प नीति। और लॉर्ड मिंटो की बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के साथ इनका बिल्कुल सही संबंध है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो सहायक गठबंधन, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर स्पेस एक्ट के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं है, क्योंकि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा, जबकि इसको समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। कर्जन के साथ यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं बनता है वर्नाकुलर स्पेस एक्ट का। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन डी जो कि गलत है, और हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड इरविन बिल्कुल सही होगा। जल्दी से आप कमेंट करके ये बताएं कि ये गांधी इरविन समझौता जब हुआ वो कौन सा डेट था। डेट के साथ आपको इसवी भी मेंशन करके नीचे कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ? भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ जो सेवा स्टार्ट हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में स्टार्ट हुआ, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था? स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के रोजाना न्यू वीडियोस, न्यू कंटेंट हमेशा मिलते रहता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 600 लाइक्स का। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत आसान तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। 600 लाइक्स आपके लिए टारगेट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं कौन? राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, इनके समय में 2-3 घटनाएं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले इन्होंने ट्रेन को स्टार्ट किया। ट्रेन को स्टार्टिंग कब किया गया था? ये आपको ये डेट याद रखना है, 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। और साथ ही साथ इन्होंने अपने समय में 1848 में जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, यानी जिसको हड़प नीति को स्टार्ट किया, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं और इनको आधुनिक भारत के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में कौन टीपू सुल्तान के खिलाफ ट्रिपल अलायंस का गठन किया था? ट्रिपल अलायंस का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिमला में वाइसरीगल लॉज ऑफ और बॉटनिकल गार्डन के निर्माण में गहरी रुचि रखता है और 1848 में पहला निवासी बन गया? तो बताइए कि वाइसरीगल जो लॉज है इसकी स्थापना किसने किया था, निर्माण में किसने रुचि रखा था? ए, लॉर्ड डफरिन। 1848 की बात की जाए तो लॉर्ड डफरिन थे उसमें। और लॉर्ड डफरिन के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो घटना है 1885 का, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, रॉलेट अधिनियम जो सरकार को अनिश्चित काल के लिए बिना परीक्षण के लोगों को हिरासत करने की अधिकृत करता है, किसके समय की ये घटना है? रॉलेट एक्ट, जिसको रॉलेट अधिनियम कहते हैं। तो ये घटना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, जो कि 1919 की ये घटना है। नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट वन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी?
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर आपसे प्रथम पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्योंकि भारत में जो प्रथम जनगणना हुई 1881 में हुआ था, 1872 में हुआ था प्रथम जनगणना, जो कि लॉर्ड मेयो के समय में। और निश्चित समय से अगर बात करें, निश्चित जो जनगणना 10 वर्ष पर प्रत्येक वर्ष अब की जाती है, ये जो जनगणना स्टार्ट हुआ 1881 से। अगर नियमित रूप से क्वेश्चंस में पूछे तब हम वहाँ पे लॉर्ड रिपन को टिक करेंगे। प्रथम जनगणना की बात करें तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तो राइट आंसर क्या होगा? 1909, और 1909 था लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच करता है। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का संबंध वार्डन हेस्टिंग्स के साथ बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स डलहौजी, जिसको हड़प नीति कह सकते हैं, 1848। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को स्टार्ट किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, लागू किया गया था 1848 में। तो यहाँ पे कर्जन के साथ ये गलत है, तो सी को टिक करेंगे। और इल्बर्ट बिल, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्बर्ट बिल के साथ लॉर्ड रिपन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फुट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी किसने? तो कर्जन ने। ऑप्शन ए कर्जन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख जो विस्तार हुआ वो किसके समय में हुआ था? ऑप्शन बी डलहौजी के समय में। ठीक है, डलहौजी के समय में, ऑप्शन बी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट को पारित किया गया था कर्जन के समय में। सी विल बी राइट आंसर, कर्जन के समय में। निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी लॉर्ड रेडिंग। देखिए, लॉर्ड रेडिंग के समय में बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका समय जो था 1921 से 1926 तक था। और सबसे इंपॉर्टेंट घटना प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, इन्हीं के समय में यात्रा पे आए हुए थे 1921 में। मोपला विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखिएगा, केरल के मालाबार तट पर जो मोपला विद्रोह हुआ 1921 में, इन्हीं के समय में हुआ था। और एम.एन. राय ने 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया था लॉर्ड रेडिंग के समय में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? रेल यात्रा प्रारंभ किया था किस कंपनी ने? तो इस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, पेशवाई को समाप्त कर दिया, यानी कि मराठा जो शक्ति थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था किसके समय में या फिर कब? दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था कब? तो ये समाप्त किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय कब था? 1813 से लेकर के 1823 तक था। और इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी, सुगौली की संधि 1816 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 1818। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चौथी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ये भी इन्हीं के समय में हुआ था 1818 में। तो ये कभी देता है 1817 से 1818। तो ये दोनों अपडेट याद रख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो कार्य स्टार्ट किया गया था वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, लेकिन ये सर्वेक्षण की जो स्थापना की गई वो कर्जन के द्वारा की गई, यानी सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों का दमन 1830 में किया गया था और राजाराम मोहन राय के साथ साथ कैप्टन सलीमन। तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कैप्टन सलीमन, और इन दोनों के सहयोग से इन दोनों ने मिलकर के किया। तो यानी संबंध तो तीनों रखते हैं, कहीं ना कहीं से संबंध तो तीनों का है। तो यहाँ पे इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। अगर ऑप्शंस में लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं रहता तो वहाँ पे हम लोग बी और सी दोनों को टिक कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? ऊपर में ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने किया था कि जो डलहौजी थे उन्होंने सबसे पहले भारत में ट्रेन को स्टार्ट किया था मुंबई से, बम्बई कह सकते हैं, मुंबई नहीं, बम्बई से थाड़े तक। ठीक है, बम्बई से थाड़े तक स्टार्ट किया गया था और ये 1853 में हुआ। 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने किसके कार्यकाल में किया गया? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित
1912 में किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसी तरह कुशासन के आधार पर जो लॉर्ड डलहौजी थे 1856 में अवध को मिला लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1856 में अवध को लॉर्ड डलहौजी ने। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करेंगे। 37 का राइट आंसर आप नीचे बताइएगा कि क्या होगा, ABCD क्या होगा राइट आंसर। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? अगला क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अंडमान निकोबार में इनकी हत्या कर दी गई थी, इनका नाम था लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बताइए कि यहाँ पे गलत सभी किया गया लेकिन एक सही तरीके से मैच करता है। तो देखिए, लॉर्ड करने वाले स्थायी बंदोबस्त के साथ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर हम देखें चतुराई निष्क्रियता की, अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉरेंस होगा, ये लॉरेंस होना चाहिए था, ये गलत है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और उस वक्त कौन थे? ऊपर में डिस्कस किए थे ना, 1885 में डफरिन होगा, ना कि यहाँ पे कैनिंग। तो ये पॉइंट गलत है, कैनिंग के साथ 1857 की क्रांति का संबंध हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही तरीके से सुमेलित करता है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो कि आपके लिए क्यूज का होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त किया, क्या हुआ सही आंसर? दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलेनबरो ने। ठीक है, 1843 में जो कि चार्टर एक्ट क्या था, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। अब जल्दी से क्यूज का क्वेश्चन है आपके लिए, राइट आंसर नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या होना चाहिए। क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 जो क्वेश्चन है यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, एक यहाँ पे गलत है, और वो गलत जो है आपको बताना है, और साथ ही उसके बारे में अगर आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है तो आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मॉर्निंग मैंने आपको करंट अफेयर्स का वीडियो दिया है, 500 करंट अफेयर्स का एक काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, जिसमें और भी आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। जो टॉपिक आपको दिया गया उस टॉपिक को पहले पढ़िए और उसके बाद हमारी वीडियो को देखिए, ताकि आपको एक तरह से नॉलेज हो सके कि हाँ रिविजन्स किस तरह से करना है और अपने टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।